राधे राधे भक्तों, स्वागत है आपका इस खास आध्यात्मिक सत्र में। आज हम बात करेंगे उस सच्चाई की जो हर इंसान के जीवन में छिपी हुई है। हम रोज भागते दौड़ते हैं, सुख ढूंढते हैं, लेकिन बार बार थक जाते हैं, फिर भी दिल नहीं थकता। आज हम सीखेंगे कि भगवान की कृपा कैसे हमें मुश्किलों के जरिए अपने पास बुलाती है, मन को कैसे शांत रखे और सच्चे भजन में कैसे डूब जाए। यह ज्ञान सुनकर आपका मन हल्का हो जाएगा, तो कान लगाकर सुनिए, क्योंकि ये आपकी जिंदगी बदल सकता है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सोच सोच कर थकते क्यों नहीं? बार बार जन्म, बार बार मौत, बार बार भोग, बार बार चाहते, ये सब सोचते सोचते तो हम भयभीत हो जाते हैं ना। लेकिन दिल नहीं थकता, और ये भय अच्छा है। भयभीत होने से दिल में प्रभु की शरण लेने की इच्छा जागती है। जब दिल में ये पुकार उठती है कि प्रभु अब बस तुम्हारी शरण, तब समझ लो कि सबसे बड़ी कृपा हो गई। प्रभु बड़े दयालु है। जिन जिन पर विशेष कृपा होती है उन्हें विषम परिस्थितियां देकर साधु संग दे देते हैं, सारी सुख सुविधाएं छीन लेते हैं और एक ही रास्ता बना देते हैं। बस यही एक कृपा बची है। संतों के पास बैठो, उनकी बात सुनो, फिर हम समझते हैं कि हमारा असली लक्ष्य क्या है। अब हमारे पास कोई नहीं बचा, ये सबसे बड़ी कृपा है। लेकिन कई बार कृपा मिलने पर भी लोग उसे ठुकरा देते हैं, फिर वही पुरानी इच्छाओं में फंस जाते हैं। चोरी, हिंसा, गलत राहें, बड़ा विचित्र खेल है ये। प्रभु कृपा करते हैं पर हम असत रास्ता चुन लेते हैं। हम जीवन भर कितने स्वांग रचते आए हैं, बस एक ही मकसद था, निहाल हो जाऊं, निष्काम हो जाऊं, आनंदित हो जाऊं। लेकिन किसी स्वांग से ये नहीं मिला। थोड़ा सुख मिला तो उसके साथ महान दुख भी आया। दुख भोगते भोगते हम सुख की लालसा में लगे रहे, भगवान की याद भूल गए, भजन छोड़ दिया। हमें पता ही नहीं चला कि हमारी असली लालसा तो भजन से ही पूरी होगी। नई नई भोगों की चाह में नई नई कमी का दर्द मन में घर करता गया। पता नहीं कैसी माया है। मन कहता है अगर इतनी सुख सुविधा मिल जाती तो कितना अच्छा होता। लेकिन दोस्तों, अगर मिल भी गई तो उससे 1000 गुना ज्यादा कमी आ जाती है। पूरे जीवन भर बस कमी ही कमी। बचपन से अब तक देख लो, मांगे बदलती गई, चीजें भोगते रहे, लोगों का सहारा लेते रहे, लेकिन अभाव कभी कम नहीं हुआ। जिस जीव पर भगवान की अनंत कृपा होती है उसे दुख, विपत्ति और अपमान के जाल में फंसाते हैं। कोई निर्दयता नहीं है, ये तो आखिरी दवा है। मनुष्य शरीर दिया, सुख सुविधाएं दी, फिर उसी में फंस गए। अब क्या करें? ये कड़वी दवा है, लेकिन रामबाण है। चाहे जितना उछल कूद करो, अब प्रभु ने कृपा कर दी है। अब भजन करना ही पड़ेगा, कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। एक बार एक महात्मा अपने शिष्य से कह रहे थे, कागज पर लिख लो, तुम्हारे भाग्य में विषय सुख नहीं है। अगर विषय सुख के पीछे भागोगे तो मारे जाओगे। तुम्हारे भाग्य में भगवत सुख है, इसे श्राप समझोगे या वरदान? उन्होंने साफ कह दिया, विषय सुख की कोशिश मत करो, तुम्हारे सुख में भगवत सुख ही लिखा है। रहस्य न समझने से लगता है कि भाग्य में सुख ही नहीं। लेकिन दोस्तों, अब तुम कितना भी भाग लो, 3 तरफ से घेर लिया गया है। पीछे लौटना बंद, दाएं बाएं कोई रास्ता नहीं। सीधे प्रभु की ओर बढ़ो। खड़े रहोगे तो इतनी पीड़ा दी जाएगी कि खड़े भी नहीं रह पाओगे। आगे बढ़ो, यही भगवान की विशेष कृपा है। चाहे जितना प्रयास कर लो, अगर भगवान की कृपा हो गई तो भजन करना ही पड़ेगा। भगवत प्राप्ति होगी ही। अब हमारे लोग इसी राह पर आ गए हैं। पहले पता ही नहीं था कि कोई मंजिल भी है या रास्ता भी है, लेकिन अब पीछे मुड़कर देखो, कुछ नहीं, बंद है। साइड में कोई रास्ता नहीं, आगे का रास्ता खुला है, खड़े नहीं रह सकते। तब रोना आता है, कितने कृपालु है प्रभु, सिर्फ एक रास्ता रखा है, दूसरा कोई नहीं। कृपा का प्रवाह तुम्हें खड़े रहने नहीं देगा। जैसे हवा तिनके को ऊंचे ले जाती है, वैसे ही कृपा का प्रवाह हमें प्यारी जी की ओर बहा ले जा रहा है। अब हम चाहे भी इधर उधर नहीं जा सकते, सीधे आगे भागना पड़ेगा। अगर इधर उधर ताकोगे तो जल जाओगे, क्योंकि अब तुम कृपा पात्र हो। काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसे उपद्रवी बच्चे इशारा कर रहे हैं, आ जाओ। लेकिन प्यारी जी की कृपा रूपी माँ हमें इतनी मजबूती से पकड़े हुए है कि इधर देखने की हिम्मत भी नहीं होती। हर पल ये अनुभव हो रहा है कि उनकी कृपा कितनी बिना कारण की और कितनी ताकतवर है। जो हमें महान पीड़ा देने वाले थे, वो अब मुस्कुराते बुला रहे हैं। हमें लगता था उनके साथ खेलने में आनंद है, लेकिन वो आग है, उसमें गए तो जल जाओगे। कृपा में घसीट कर ले जा रही है। अब अपने विचारों में एकादश स्कंद की बात याद रखो। अगर लगे कि प्रभु की अपार कृपा है, मनुष्य शरीर मिला, सत्संग मिला, भगवान का नाम मिला, प्यारी जी की उपासना मिली, तो ये अनंत कृपा है।
जो दुख सुख पिछले कर्मों से आए उन्हें चुपचाप सह लो। उपासक कभी दूसरों को अपने दुख सुख की कहानी नहीं सुना। दूसरों को बताने से क्या होगा। रहीमन मन की मन व्यथा रखिए मन में गोए। हर पल प्रभु का स्मरण करो। जो ऐसा चिंतन करता है वो परम पद का अधिकारी बन जाता है। ज्यादा प्रयास नहीं, बस असाधन से बचो। हम कृपा के प्रवाह में बह रहे हैं, उस प्रवाह के खिलाफ हाथ पैर मत मारो। अच्छे साधक मन में भोग सुख की चाह रखते हैं लेकिन उदासीन भाव से काटते रहते हैं। साधारण साधक द्वेष से काटते हैं लेकिन दोनों गलत है। राग हो या द्वेष दोनों मन को बांधते हैं। उच्च साधक इन दोनों से दूर रहता है। मन में कुछ भी आए, अच्छा या बुरा, बस उदासीन रहो। न शत्रु भाव न मित्र भाव। जी ने कहा था ये नाम जपो, ये मंत्र जपो, गुरु की बात मानो। मन गलत सोचे तो भी उदासीन रहो। नाम जब चलता रहेगा, सद्भावनाएं भरता चलेगा। जागने से सोने तक अगर भगवान साक्षात्कार करना है तो विचारों की भीड़ को काटो। मन ही बुद्धि है, मन ही चित्त है, मन ही सब कुछ है। मन जागने से सोने तक विचारों की भीड़ पैदा करता रहता है। अच्छे बुरे विचार फेंकता रहता है, कभी शांत नहीं होता। लेकिन साधक उसकी स्फुरणाओं को देखता हुआ भी मंत्र पर टिका रहता है। प्रारंभ में जलन होती है, ये गंदी बात क्यों? लेकिन उदासीन रहो, अंतःकरण से अलग हो जाओ। नाम जब जितना बढ़ेगा उतना बल बढ़ेगा। मन को देखते रहो। मन मकड़ी की तरह जाल बुनता है और उसी में खेलता है। अच्छे विचार जो भगवान के मार्ग में मदद करे उन्हें सपोर्ट करो। असद विचार आए तो दुखी मत हो, रोना मत। ये भेड़िया है, बच्चों को डराता है लेकिन बड़े के सामने भागता है। बड़े कौन? जो भगवान के नाम का आश्रय लिए हैं। नाम सबसे बड़ा है। स्वामी श्री प्रेमदास जी महाराज कहते थे, श्यामा श्यामा और कृष्ण कृष्ण का जप करो। इन नामों के आगे श्रीमान लगाने की जरूरत नहीं। ये नाम इतना महान है कि प्रभु भी इसके अधीन है। विचारों का ओहापोहा जब तक नहीं मिटेगा, भजन नहीं चलेगा। हर समय शांत एकाग्र रहो। कीर्तन में तन्मय, वाणी में दृष्टि, मन में हर अक्षर पर ध्यान। विचारों को समय मत दो। अगर समय दोगे तो मन सारा समय चाट जाएगा और फिर जन्म मरण के चक्र में ले जाएगा। विचारों से खाली हो जाओ, तभी भजन बनेगा। जागृत, स्वप्न, सुषुप्त तीनों अवस्थाओं में भगवत विचार भर दो। मन भगवान का रूप धारण कर लेगा। दोस्तों, आगे बढ़ना है तो अंदर के विचारों को काटना सीखो। नाम है, गुरु जी की कृपा है, हरि का आश्रय है। मन का साथ मत दो, वो बार बार पुरानी सुख याद दिलाएगा, आकर्षित करेगा। लेकिन तुम्हारी दृष्टि नाम पर और गुरु वचनों पर होनी चाहिए। एक बार मलिन भाव जीत गया तो हजारों बार जीतने की ताकत आ जाती है। एक बार मिटा दो तो हजारों बार मिटाने की शक्ति आ जाती है। इसमें प्रारब्ध काम नहीं करता, भजन और विवेक काम करते हैं। तो दोस्तों, अब फैसला आपका है। विचारों को नष्ट करो, भजन पर दृष्टि रखो। भजन का निरंतर धारावत चिंतन करो। कृपा का प्रवाह तुम्हें प्यारी जी तक ले जाएगा। जय श्यामा जी, जय कृष्ण जी। अगर ये ज्ञान पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ आपकी जिंदगी में भगवान की कृपा कैसे दिखी। मिलते हैं अगले सत्र में।